अब करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसमें अभी तक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सोनम और राज ने पुलिस के सामने अपना रिश्ता कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस के सामने दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। पुलिस के हिसाब से राज और सोनम दोनों रिलेशनशिप में थे और उधर राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। फिलहाल शिलोंग एसआईटी ने इस मांग को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी केस से जुड़े कई अहम सबूत उनके पास मौजूद हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि सोनम और राज ने जो भी किया है उसे कबूल कर लिया और इस वजह से नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। Okay, so they have their own companies. They want to further their own business. So these are the only things which are apparently which appear to be in the interest to actually get rid of Raja, because they want to further the business. They have a relationship. Nothing beyond this has come out. But investigation. उधर राजा के पिता अशोक रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया। अशोक रघुवंशी ने शिलोंग जाकर सोनम से मिलने की बात कही है। सोनम ने राजा के पिता हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया, ये सवाल सोनम से पूछेंगे। और पिता का कहना है कि राजा रोज उनके सपनों में आ रहा है और पूछ रहा है कि सोनम ने मेरी हत्या क्यों की। ये बात हो और मैं शिलोंग जाके सोनम से पूछूंगा कि मेरे बेटे को क्यों मारा मेरे बेटे को। शिलोंग जाकर पूछूंगा। कितनी याद आती है आपको? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। मैं वहाँ जाके पूछूंगा सोनम से, शिलोंग में जाके, कि मेरे बेटे को क्यों मारा। तो राजा रघुवंशी के पिता कह रहे हैं कि वो सोनम से मिलने शिलोंग जाएंगे और उससे ये जरूर पूछेंगे कि सोनम ने उनके बेटे राजा को क्यों मारा, उसकी हत्या क्यों की। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हर रोज राजा उनके सपनों में आता है और पूछता है कि सोनम ने उसकी हत्या क्यों की। आपको ये भी बता दें कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने रिलेशनशिप में होने की बात भी कबूल कर ली है और अब इनका नार्को टेस्ट भी नहीं कराया जाएगा। शिलोंग पुलिस ये दावा कर रही है, क्योंकि शिलोंग पुलिस ये कह रही है कि नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी उन्होंने जुर्म किया है वो कबूल कर रहे हैं राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी। हालांकि इस बीच जो राजा रघुवंशी के पिता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सोनम से मिलेंगे और उससे सवाल पूछेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल का हमीदिया कॉलेज पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है। अब इस कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ाई करेंगे, लेकिन लड़कियों के एडमिशन को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल और छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके पीछे की वजह सुरक्षा को बताया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हमीदिया कॉलेज में ऐसा हो रहा है। सालों पहले भी यहां गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा की वजह से कॉलेज को शिफ्ट करना पड़ा और अब फिर से कॉलेज में सुरक्षा को लेकर एक मसला उठ गया, जिसको देखते हुए पेरेंट्स भी अब चिंतित हैं। राजधानी भोपाल का हमीदिया कॉलेज पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन गया है। ऐसे में इस कॉलेज को कोएड बना दिया गया है, यानी छात्र और छात्राएं दोनों इस कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसकी वजह छात्राओं की सुरक्षा बताई जा रही है। हमीदिया महाविद्यालय क्या यहाँ लड़कियों के पढ़ने के लिए सेफ है, सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल उठाया है खुद ही इस महाविद्यालय की प्राचार्य ने। उनका कहना है कि जिस वजह से एमएलबी कॉलेज को यहां से शिफ्ट किया गया था और हमीदिया कॉलेज यहां लाया गया था 30 साल पहले, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और इसको कोएड कर दिया गया है। यहाँ पहले गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा के चलते उसे शिफ्ट कर दिया गया था और उसकी जगह बॉयज कॉलेज को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाने के बाद लड़कियों ने भी एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज के आसपास का माहौल देखकर पेरेंट्स ने छात्राओं के एडमिशन कैंसिल करवा दिए हैं। प्रिंसिपल ने कॉलेज में पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रिंसिपल के साथ साथ छात्र संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं।
से अनुरोध किया है कि यहाँ पर छात्रों ने विशेष रूप से एक पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया जाए, जिसके कारण छात्राएं जब आएँ तो वो सुरक्षित रहें। और ये महाविद्यालय पहले गर्ल्स कॉलेज था, MLB कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसको शासन ने नए भोपाल की तरफ पॉलिटेक्निक के सामने स्थानांतरित किया और वहाँ पर हमीदिया महाविद्यालय था जो बॉयज़ कॉलेज था, उसको यहाँ पर स्थानांतरित किया इस उद्देश्य से कि छात्राएं वहाँ पर सुरक्षित अध्ययन कर सकेंगी। इसी वर्ष 2024-25 सत्र में कई छात्राओं का एडमिशन हुआ, पर उनके पेरेंट्स आए, उनने देखा यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ की गतिविधि ऐसी है, तो इसलिए पेरेंट्सों ने छात्राओं के देखते हुए जो भी माहौल चल रहा है, लव जिहाद जैसे कई TIT कॉलेज है, इन सब में जो केस हो रहे, तो इसका सोच के पेरेंट्सों ने यहाँ एडमिशन कैंसिल करा दिया है। ये विरोध क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2003 से 2006 के बीच छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद साल 2007 में हिंदू और छात्र संगठनों ने इसे लेकर आंदोलन किया। साल 2008 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री की पहल पर महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया, उसकी जगह हमीदिया बॉयज कॉलेज बन गया। साल 2024 में हमीदिया कॉलेज को PM एक्सीलेंस कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया। साल 2025 में इसे कोएड यानी छात्र छात्राओं दोनों की पढ़ाई को लेकर परमिशन मिल गई। ऐसे में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन और छात्र संगठन दोनों यहां छात्राओं के पढ़ने को लेकर विरोध में उतर गए हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो बात हुई सुरक्षा की, और अब बात उस स्कूल की जहां पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं। पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले गुरुजी कैसे स्कूल पहुंचे? दरअसल अनूपपुर में CM राइज हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और टीचर पक्की सड़क नहीं होने से परेशान हैं। पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के कोहका पूर्व पंचायत में ये स्कूल बना हुआ है। स्कूल आने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल में हॉस्टल भी है, लेकिन हॉस्टल से स्कूल आने के लिए भी सड़क नहीं बनी। ऐसे में बारिश के दिनों में छात्रों से कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाना उन्हें पड़ता है। स्कूल से बस भी संचालित होती है, लेकिन बारिश के दिनों में रास्ता खराब होने की वजह से बस स्कूल नहीं पहुंच पाती। और स्कूल प्रशासन का कहना है कि कई बार रास्ते को ठीक करने को लेकर अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्टल से आते हैं जब, तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर, मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है सर बहुत लोगों का। और सर जैसे हम लोग डेली ड्रेस धुलते हैं वो सूख। बच्चों की समस्या ये है सर कि आवागमन की समस्याएं हैं, रास्ते नहीं हैं। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। हॉस्टल है, हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं, मिट्टी से सने हुए आते हैं, क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे। विगत 2 वर्ष से है और हम सबको